हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाई पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड इफ आरडी एंड आरपी आर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ रेस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ आरडी एंड आरपी। यहाँ आरडी से मतलब है न्यूट्रॉन और आरपी से मतलब है प्रोटॉन। ठीक है, विल बी रूट एक्स रेशियो 1 वेयर एक्स इज। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान देना कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एम वी बाई क्यू वी, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m/ke बाई में क्या होता है क्यू वी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वाला, क्योंकि हमें बोला गया है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल बोला था मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। और बोला गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं अंडर रूट एम बाई क्यू। ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बात करनी है तो देखो रेशियो ऑफ आर डी अपॉन आर पी पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना आर डी अपॉन आर पी जब निकालेंगे तो रूट के अंदर तो क्या लेंगे हम लेंगे, ठीक है, मास आर डी अपॉन आर पी लेना है। तो यहाँ हो जाएगा एम डी अपॉन में क्या इतना हो जाएगा एम पी। और ध्यान देना ये कंप्लीट अपॉन में है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू डी अपॉन में क्यू पी। तो ध्यान देना यहाँ पर आर डी अपॉन में आर पी जो मिलेगा अपने को वो मिलेगा, ठीक है, अंडर रूट में एम डी अपॉन में अंडर रूट में एम पी। ये रेसिप्रोकल होगा तो क्यू पी कहाँ चला जाएगा ऊपर और क्यू डी कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर से हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी एम डी की वैल्यू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब भी कभी हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हो तो मास होता है m 2m और 4m और चार्ज होता है e और 2e। मतलब इनका जो रेशियो है, जैसे यहाँ 1 यूनिट है 1 AMU है तो यहाँ 2 AMU, तो यहाँ कितना होगा 4 AMU। इनके बीच में रिलेशन होता है। चार्ज की बात कीजिए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम चार्ज होता है e, और अल्फा पे कितना होता है 2e। तो यहाँ न्यूट्रॉन का मास रखना है तो क्या रखेंगे अंडर रूट के अंदर 2m। ठीक है, यहाँ रखेंगे अंडर रूट के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन कितना रखेंगे m। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास मास के बारे में बात। चार्ज के बारे में बात की जाए तो चार्ज दोनों का सेम रहेगा तो 1:1 आ जाएगा। रूट m से रूट m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 अपॉन में 1। मतलब यहाँ पर आर डी अपॉन आर पी की वैल्यू आई है रूट 2:1। अब देखो यहाँ रूट एक्स रेशियो 1 बोल रखा है तो x की वैल्यू पूछी गई थी, तो मतलब यहाँ वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।